हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड लंदन इंग्लैंड की पिच रिपोर्ट के बारे में। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड लंदन है, ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। इसे बैटर्स का पैराडाइज कहा जाता है। बैटर्स का पैराडाइज कहा जाता है मीन्स ये बैटर्स के मुफीद है और ये बहुत अच्छा माना जाता है। पिच जो है वो ग्रास है, मीन्स घास वाली पिच है, जो बहुत ही अच्छी और अच्छे शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉल अच्छी बाउंस होती है, अच्छी स्पीड होती है और अच्छी बाउंस से, अच्छी स्पीड से बैट्समैन को बहुत ही अच्छे शॉट्स खेलने में मदद करती है। और ऐसा नहीं है कि ये बैट्समैन के ही फ्रेंडली है, बिल्कुल ये बात फैक्ट है कि बैट्समैन के फ्रेंडली है। टॉस विनिंग कैप्टन है वो बैटिंग पसंद करता है और बैट्समैन अच्छे शॉट्स दिखाते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है कि ये बैट्समैन के साथ साथ पेसर्स के फ्रेंडली भी है। गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैदान है, ये जो ग्राउंड है, इसमें 2.5 मीटर का स्लोप भी है, 2.5 मीटर की ढलान है जो नॉर्थ से और साउथ की तरफ है। गाइज, यहाँ पर जो बैट्समैन है वो बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं। वजह कि उनको अच्छा बाउंस मिलता है, अच्छी गति मिलती है और जैसा कि ये जो ग्राउंड है वो बैट्समैन के लिए पैराडाइज कहा जाता है। लेकिन पेसर्स है उनके लिए भी अच्छा है, पेसर्स के लिए भी मुफीद है। अगर बॉलर्स में बात करें तो पेसर्स के लिए मुफीद है। पेसर्स को नई बॉल से अच्छा स्विंग मिलता है, अच्छा मूवमेंट मिलता है। अच्छा स्विंग और अच्छा मूवमेंट मिलने से जो बैट्समैन है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गाइस, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो बॉलर्स में स्पिनर्स और पेसर्स की बात करें तो ये जो ग्राउंड है, ये पिच है जो पेसर्स को ज़्यादा मदद करती है, न्यू बॉल में और ज़्यादा मदद करती है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेसर्स को ही मदद करती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, 10-12 ओवर निकलते हैं, जब घास दब जाती है और उसके बाद ये जो पिच है वो स्पिनर्स को भी वैसे ही मदद करती है और उसके बाद स्पिनर्स भी मैदान में मैच में आ जाते हैं और उनको बहुत अच्छा टर्न मिलता है, वो बहुत अच्छे वेरिएशन दिखा पाते हैं। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ग्राउंड है इसकी बाउंड्रीज़ हैं वो कोई शॉर्ट बाउंड्रीज़ नहीं है। जैसे कि नेचुरल एक ग्राउंड होना चाहिए वैसी बाउंड्रीज़ हैं। इसकी जो स्टेट बाउंड्री है वो 84 मीटर की है, जो मिड विकेट बाउंड्री है वो 91 मीटर की है और कवर बाउंड्री है वो 88 मीटर की है। इसका मतलब यहाँ जो पिच है गाइस वो घास की पिच है और ये जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अगर बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स को मुफीद है। अगर स्पिनर्स की बात करें तो कुछ ओवर्स निकलने के बाद वो जो स्पिनर्स हैं उनको भी अच्छा टर्न देती है, तो ये सभी के लिए सूटेबल है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि भाई जो टॉस विनिंग कैप्टन है वो क्या चुनना पसंद करता है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि वो बैटिंग चुनना पसंद करता है। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है, फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वनडे का वो 310 का रहा है। टॉस विनर जो है वो बैटिंग चुनना पसंद करता है, यस। लेकिन मैच जब आगे बढ़ता है तो इसमें नो डाउट कि जब घास दब जाती है तो उसके बाद स्पिनर्स को भी अच्छी टर्न मिलती है, अच्छी वेरिएशंस मिलती है। गाइस, जब ओवरकास्ट होते हैं, जब बादल होते हैं या बारिश का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, उनको स्विंग कराने में ज़्यादा मदद मिलती है। गाइस, ये जो ग्राउंड है, अगर इसकी मैं बात करूं कि ओडीआई का रिकॉर्ड, तो ओडीआई का रिकॉर्ड क्या कहता है, जो 24 मैचेस ओडीआई का रिकॉर्ड है उसमें ये बताया जा रहा है कि जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 15 मैचेस जीते। 24 में से 15 मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीते और जिसने चेज किया या सेकंड बैटिंग की उसने 8 मैचेस जीते और एक मैच नो रिजल्ट रहा। इसका मतलब ओडीआई का रिकॉर्ड ये बताता है कि जिसने फर्स्ट बैटिंग की उसने 15 मैचेस जीते, मीन्स ज़्यादा मैचेस जीते। और टॉस विनर कैप्टन होता है वो भी यहाँ पर क्या फर्स्ट बैटिंग चुनना पसंद करता है। अगर T20 की मैं बात करूँ तो T20 में 6 मैचेस यहाँ पर हुए हैं, जिसमें तीन जो मैच हैं वो फर्स्ट बैटिंग टीम ने जीते हैं और 3 मैचेस हैं वो चेज करने वाली टीम ने जीते हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूं, स्कोर की बात करूं, तो ओडीआई का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वनडे इंटरनेशनल का वो 328 का रहा है। अगर दोनों पारियों की एवरेज की बात करूं मैं तो 483 का रहा है।
दोनों पारियों में अक्सर यहाँ पे 483 के एवरेज रन्स बने हैं। स्ट्राइक रेट 87 का रहा है। और अगर एक पारी की बात करूँ, फर्स्ट पारी की बात करूँ, तो एवरेज स्कोर 300-310 के आसपास रहा है। गाइस अगर मैं T20 की बात करूं तो T20 का यहां पर हाईएस्ट स्कोर 175 का रहा है। अगर दोनों पारियों में कितने रन बने तो 293 एवरेज स्कोर दोनों पारियों का बना है। लेकिन स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 125 रहा है। और वैसे हम जनरली मैं बात करूं तो फर्स्ट जो टीम है जो उसने लगभग 150 रन बनाए हैं। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं गाइस तो राइट आर्म बॉलर और लेफ्ट आर्म बॉलर उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, तो राइट आर्म बॉलर को यहाँ पे 274 विकेट मिले हैं। राइट आर्म बॉलर्स को 274 विकेट्स मिले हैं, जिसमें राइट आर्म बॉलर में बात करूं तो फास्ट बॉलर को 76, फास्ट मीडियम को 105, मीडियम को 19 और स्लो बॉलर को 74 विकेट्स मिले हैं। मीन्स जब आप राइट आर्म बॉलर को चुनाव करोगे, उसका सिलेक्शन करोगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फास्ट मीडियम की सबसे ज़्यादा टेली है 105 की और उसके बाद स्लो बॉलर की है 74 विकेट्स की। अगर लेफ्ट आर्म बॉलर की गाइज में बात करूं तो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं उनको वनडे में 89 विकेट्स मिले हैं। 89 में जो फास्ट बॉलर हैं उनको 18 विकेट्स, 18 फास्ट मीडियम को 84, मीन्स देखिए फास्ट मीडियम यहाँ ज़्यादा है काफ़ी। और मीडियम 1, जो लेफ्ट आर्म बॉलर में भी मीडियम बॉलर को 1 विकेट मिला है पेसर्स में, और स्लो बॉलर को 16 विकेट्स मिले हैं। तो जब आप राइट आर्म बॉलर चुनेंगे या लेफ्ट आर्म बॉलर चुनेंगे तो आप फास्ट मीडियम और स्लो बॉलर को प्रायोरिटी पे रखेंगे और उसके बाद फिर फास्ट बॉलर को प्रायोरिटी पे रखेंगे। जो मीडियम बॉलर है, चाहे वो लेफ्ट आर्म बॉलर हो चाहे राइट आर्म बॉलर हो, दोनों को विकेट कट जो टेली है वो कम है। अगर मैं T20 की बात करूं गाइस तो T20 में भी जो विकेट्स मिले हैं राइट आर्म बॉलर को वो 54 मिले हैं और 54 में से फास्ट बॉलर को 6, फास्ट मीडियम को 22, मीडियम को 3 और स्लो बॉलर को 23 मिले हैं। तो अगर T20 की बात करें हम तो 54 जो राइट आर्म बॉलर्स को विकेट्स मिले हैं उसमें जो हाईएस्ट विकेट मिले हैं वो स्लो बॉलर को 23 और फास्ट मीडियम को 22 विकेट्स मिले हैं। इसका मतलब T20 में भी आप जब बॉलर्स का ड्रीम 11 में सिलेक्शन करेंगे तो फास्ट मीडियम और स्लो बॉलर को प्रायोरिटी पे रखेंगे और उसके बाद फास्टर को रखेंगे। अगर मैं लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करूं T20 में तो 15 विकेट्स मिले हैं, 15 विकेट मिले हैं, जिसमें फास्ट बॉलर को 1, फास्ट मीडियम को 7, मीडियम को 0 और स्लो बॉलर को 7 विकेट मिले हैं। तो आप लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करूं T20 में तो वो भी आप देखिए, जो फास्ट मीडियम बॉलर है उनको 7 और स्लो बॉलर को 7। तो आप लेफ्ट आर्म बॉलर हो या राइट आर्म बॉलर हो, सबसे आपको जो प्रायोरिटी पे रखना है वो फास्ट मीडियम बॉलर को, स्लो बॉलर को और उसके बाद फास्ट बॉलर को रखना है। गाइज मैं वनडे की बात करूं तो वनडे में अभी तक जो टोटल विकेट्स मिले हैं राइट आर्म बॉलर और लेफ्ट आर्म बॉलर दोनों को मिला के वो 363 मिले हैं, मीन्स 363 विकेट इन्होंने लिए, जिसमें 75% विकेट है वो पेसर्स को मिले, 75% विकेट हैं वो पेसर्स को मिले। मीन्स 363 में से 273 विकेट्स हैं वो पेसर्स को मिले और 25% मीन्स जो 90 विकेट्स हैं, 90 विकेट्स हैं वो स्पिनर्स को मिले हैं। किसमें? वनडे इंटरनेशनल में। अगर T20 की बात करूं तो 54 राइट आर्म बॉलर को और 15 लेफ्ट आर्म बॉलर को। टोटल विकेट मिले 69 विकेट्स मिले और 69 में पेसर्स को 39 और स्पिनर्स को 30 विकेट्स मिले। तो इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेसर्स हैं उनको 56% और स्पिनर्स को 44% मिले हैं। गाइज जब भी आप अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएं तो फैक्ट्स के आधार पर बनाएं। अगर आप फैक्ट के आधार पर बनाएंगे, पिच रिपोर्ट के आधार पर बनाएंगे और जैसा कि मैंने आपको मोस्टली इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर इस रिपोर्ट के आधार पर बनाएंगे तो नो डाउट आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ हाई रहेंगी। और अगर आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ हाई रहेंगी तो एक दिन आप ज़रूर ड्रीम 11 जीतेंगे, ऐसा मेरा यकीन है, विश्वास है। तो गाइज़ मैं आपको यूँ ही अपडेट करता हूँ। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लगातार आपको यूँ ही अपडेट देता रहूँ और आपसे यूँ ही कनेक्ट होता रहूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।